स्वागत है मित्रों। आज इस प्रतिस्पर्धा में नहीं चाहते हुए भी हमारे कई शत्रु जो हमारे तरक्की से, हमारे काम से, हमारी खुशहाली से, जलने की भावना से हम पे तरह तरह के प्रयोग, तांत्रिक वैदिक प्रयोगों से हमारे काम में, हमारे तरक्की में अवरोध पैदा करते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा शत्रु के वशीकरण, शत्रु वशीकरण मंत्र और टोटके के ऊपर है। या ये कहें कि शत्रु का हम कैसे वशीकरण कर लें या कौन से टोटके का प्रयोग करें ताकि शत्रु हमें परेशान ना करे। यदि कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो शत्रु वशीकरण मंत्र टोटके प्रयोग करके या उस उपाय को प्राप्त कर शत्रु बाधा से आप मुक्त हो सकते हैं। शत्रु वशीकरण मंत्र तंत्र का प्रयोग करके इसका समाधान हम हमेशा के लिए पा सकते हैं। वशीकरण एक अनोखी और अचूक असर वाली विद्या है। इससे कई प्रकार भली भांति से आप इसको संपन्न कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मनोवांछित परिणामों को आप हासिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या उसको संभव कर सकते हैं प्राप्त करना, क्योंकि इसके प्रयोग से न केवल आपके भीतर आत्मविश्वास मजबूत होगा बल्कि व्यक्तित्व में भी गजब का परिवर्तन, गजब का निखार आएगा। अब ये शत्रु वशीकरण का जो मंत्र टोटके का प्रयोग है वो करना कैसे? किसी का सामना करना हो या किसी के समक्ष अपनी बात को रखनी हो, तो किसी को अपनी बात मनवानी हो या सामने वाले को कमज़ोर बनाना हो, तो इसके लिए वशीकरण के बहुत सारे उपायों को अपनाया जा सकता है। खास करके जब आप अपने शत्रुओं से तंग आ चुके हो या शत्रुओं से घिर चुके हो, तब आप वशीकरण के कुछ उपायों से ही आप नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों के रुख को विपरीत दिशा में लेकर जा सकते हो। बड़ा से बड़ा या यूँ कहें कि खतरनाक दुश्मन तक का विनाश आप कर सकते हो। वशीकरण करने के कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें से कुछ मंत्रों के जाप के प्रयोग से है, कुछ धार्मिक या तांत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा, तो कुछ सिद्धि साधना तक की जाती है। वैसे शत्रु को टोने टोटके से भी वशीभूत किया जा सकता है। अब आज मैं आपको एक शत्रुनाशक मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिस मंत्र का प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जाप करने से शत्रु का विनाश होगा या फिर शत्रुता जो है वो आपके मित्रता में बदल जाएगी। वो आपके लिए अवरोध न करके आपके तरक्की में सहायक होंगे। यह मंत्र बार बार परेशान करने वाले शत्रु को वश में करने का सबसे अच्छा और अचूक उपाय है। मंत्र क्या है? नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। दोबारा बोलता हूँ, वैसे कमेंट बॉक्स में मैं इसको लिख के भी भेजूंगा। नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंहाय प्रचोदयात्। षड्यंत्रकारी शत्रु द्वारा रचे जाने वाले जितने भी छल प्रपंच का बचाव करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण काली की पूजा, आराधना और साधना से हासिल किया जा सकता है। इससे आप अपने शत्रुओं को तो वश में कर ही सकते हैं, तक इसके अलावा उनके द्वारा किए गए नकारात्मक प्रभाव को आप अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। इस उपाय के अनुसार रविवार की अमावस्या की रात में आपको एक काले कपड़े पर महाकाली की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें, उस पर पूजा के सामान को रखें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर पूजा आरंभ करें। यानी कि महाकाली की तस्वीर उत्तर दिशा की तरफ आपको रखनी है या होनी चाहिए। सामान्य पूजा के बाद एक नींबू पर सिंदूर से शत्रु का नाम लिख दें। बची सिंदूर को सरसों या तिल के तेल में मिला दें और शत्रु और शत्रुता नाश का संकल्प लें। इसी के साथ काला हकीक या रुद्राक्ष या मूंगे की माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसके 11 माला का जाप आप करें। हर माला जाप के बाद में महाकाली के पास रखे नींबू पर उड़द के दाल को चढ़ाएं और मन ही मन यह भाव लाएं कि महाकाली द्वारा आपके शत्रु का विनाश हो रहा है। और यह जाप मंत्र जो है वो ये इस तरीके से क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट। जाप पूरा होने के बाद
एक मिट्टी की छोटी सी मटकी ले और उसमें नींबू डाल दे। महाकाली की तस्वीर को हटाकर काले कपड़े से लोटे या मटकी का मुंह बांधकर मटकी को महाकाली मानते हुए एक बार फिर शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करें। इस तरह संपन्न होने वाले अनुष्ठान के बाद में मटकी को किसी निर्जन स्थान पर जमीन में गाड़ कर आ जाए। उसके बाद पाएंगे कि चंद समय बाद ही आपके शत्रु का जो रवैया है आपके प्रति या शत्रु का जो व्यवहार है आपके प्रति बिल्कुल ही बदल जाएगा। उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। भैरव अष्टमी से भी शत्रु नाश किया जा सकता है। शत्रु की बढ़ी हुई परेशान करने वाली हरकतों को भैरव अष्टमी से भी खत्म किया जा सकता है। भैरव मंदिर में इसे शत्रु मुक्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए शत्रु का नाम एक छोटे से सफ़ेद कागज पर भैरव मंत्र का जाप करते हुए लिखें और उसे शहद की शीशी में डुबोने के बाद में ढक्कन को कस के बंद करें और भैरव मंदिर या शनि मंदिर में गाड़ देने से न केवल शत्रु की उछल कूद बंद हो जाएगी बल्कि उससे भी उसको भारी क्षति होती रहेगी। इसके लिए उपयोग में लाने वाला जो मंत्र है वह है ओम छम छम भैरवाय स्वाहा, ओम छम छम भैरवाय स्वाहा, ओम छम छम भैरवाय स्वाहा। इस उपाय को अष्टमी भैरव अष्टमी के अतिरिक्त कृष्ण पक्ष द्वितीय को पढ़ने वाले गुरुवार या शनिवार को किया जा सकता है। भैरव मंत्र के उपाय से भी आप शत्रु का शमन कर सकते हैं। शत्रु का नाश करना हो या उससे अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना हो, उसके लिए आपको श्री वीर भैरव मंत्र बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ शत्रु नाश से मतलब है कि शत्रुता की जो भी आपके शत्रु हैं उसकी शत्रुता के खात्मे से है, ना कि शत्रु के मृत्यु से। जो उसके मन में आपके प्रति शत्रु भाव है वो खत्म हो जाए, जो उसके मन में आपके लिए वैमनस्य है वो खत्म हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार को या शनिवार को किए जाने वाले उपाय के तहत 1.25 किलोग्राम बूंदी के लड्डू, नारियल, अगरबत्ती और लाल फूलों की माला से श्री वीर अर्थात हनुमान जी की पूजा करें और उसके बाद में जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका 7 बार जप करके पूजा कर लें। इस 7 मंगलवार या शनिवार को करने से ही आपको लाभ होगा। शत्रु वशीकरण मंत्र जो है वो ये है कि हमें जो सतावे सुख न पावे सातों जन्म मंत्र है। हमें ये सावर मंत्र है मित्रों। हमें जो सतावे सुख न पावे सातों जन्म ठतनी अर्ज इतनी अर्ज सुन लीजो वीर भैरव आज तुम जितने हार शत्रु मेरे और जो सताए मुझे वही का रक्तपान सवान कराओ। मार मार खंडन से कांत डारो माथ उनके कालका भवानी सिंह डारे माथ उनके कालका भवानी सिंह वाहनी की छो। मैंने करी आस ते अब करो काज इतनो तुम। मित्रों इस सावर मंत्र के साथ आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हो। अब कुछ टोटके शत्रु के वशीकरण के कुछ आसान उपाय टोटके हैं। कई बार शत्रु अनावश्यक तरीके से परेशान करता है या यूं कहे कि वो जानबूझकर आपको नीचा दिखाने या कमज़ोर बताने के लिए किसी के द्वारा तंग किए जाने की स्थिति में सूर्य उदय से पहले एक नींबू को 4 भागों में काट लें और उसे अपने हाथ में लेकर इष्ट देव को आराधना करते हुए गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें और शत्रु से मुक्ति के साथ साथ दिन भर के सारे काम आपके दिन भर के सारे काम बाधा रहित पूर्ण होने की मनोकामना करें। प्रत्येक भाग को एक एक करके चारों दिशाओं में किसी चौराहे या खुले मैदान में फेंक आवें और शांत मन से वापस घर आकर रोजमर्रा के कामकाज में जुट जाए। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को गोमती चक्र अपने सिर के ऊपर घुमाकर चारों ओर घुमाकर फेंक देने से भी शत्रु द्वारा किया हुआ आपके ऊपर किसी भी तरह का अनुष्ठान या नुकसान पहुंचाने वाला जादू टोटका या कोई भी तंत्र या तांत्रिक प्रभाव वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब आपकी सफलता से ईर्ष्या करने वाले शत्रु के द्वारा किए गए तांत्रिक प्रभाव को खत्म करने के लिए शनिवार के दिन 1 किलो काले उड़द को 1 किलो
कोयले या चारकोल के साथ मिलाकर 1 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने सिर के ऊपर से हनुमान जी का ध्यान करते हुए 21 बार घुमाएं क्लॉकवाइज। उसके बाद उसे बहते हुए नहर नदी में बहा दें या विसर्जित कर दें। ऐसा 7 शनिवार करने से दुश्मन का दुष्प्रभाव आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाथ से निर्मित कागज के टुकड़े पर, दूसरा उपाय, हाथ से निर्मित कागज के टुकड़े पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद में तब तक डुबोए रखें जब तक आपको यह एहसास ना हो जाए कि शत्रु द्वारा की जाने वाले अनावश्यक तरह की परेशानियां खत्म हो गई। इस प्रयोग से शत्रु को आप अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपने पक्षधर बना सकते हैं। शत्रु अगर स्त्री है तो उसे वशीभूत करके शत्रुता को समाप्त करने के लिए आपको करना क्या है, छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगन, सिंगी आदि से धूप या हवन सामग्री बनाएं। इससे उस शत्रु का जैसा ही बर्ताव करने वाली स्त्री के नाम से प्रतिदिन धूप जलाएं। चंद दिनों में ही आपको इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति आपसे शत्रुता का व्यवहार करता था उसके स्वभाव में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, आपसे मित्रवत आचरण बना लेगा। इसके लिए आपको वैजयंती की माला को धारण कर लेना चाहिए। इस माला में किसी को भी संबोधित करने की अद्भुत क्षमता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस माला को हमेशा पहना करते थे। मित्रों, आज की चर्चा में आपको मैंने कई उपाय बताए, कई मंत्र बताए, जिसमें मंत्र भी है, तंत्रोक्त मंत्र भी है, सावर मंत्र भी है और वैदिक मंत्र भी है। आप किसी भी विधि को अपनाकर अपनी शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे मैं संपन्न करता हूं और जाते जाते आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को मुझ तक अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। तब तक अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होने से पहले आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।